तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त को लेकर क्या खबर आई है वो हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। अचानक से प्रधानमंत्री जो हैं वो मीटिंग करते हैं कृषि मंत्री के साथ। तस्वीर भी हम आपको आगे दिखाएंगे। कृषि मंत्री के साथ मीटिंग होती है प्रधानमंत्री की और जिक्र होता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त का। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त का जिक्र किया गया है इस मीटिंग में। और बैठक में क्या कुछ हुआ है पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको आगे देने वाले हैं। इसलिए पहली दफा अगर आप आए हैं, पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आप सभी का इंतजार कह लीजिए कि पिछली बार से ही बढ़ता गया है। पिछली बार जब किश्त आई थी 19 नवंबर को, तो 19 नवंबर से ही इंतजार था कि क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त भी अब आगे आ सकती है। अब कब आ सकती है इस पर जहन रहता है। 4 महीना तो फिर भी इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद थी कि बजट के बाद किश्त आ जाएगी। 2 तारीख को बजट आया, 2 फरवरी को, और उम्मीद थी कि उसके बाद बजट के बाद किश्त डाल दी जाए। देखिए, उम्मीद इसलिए भी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि फरवरी का महीना वो महीना है जिसमें कह लीजिए कि सबसे ज्यादा किश्त डाली गई है। फरवरी में अक्सर किश्त डाली जाती है, तो उम्मीद यही थी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की फरवरी की किश्त फेब लास्ट तक मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब मार्च महीना आ गया, होली भी गुजर गई, लेकिन इस बीच होली गुजरते ही प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग की है, वेबिनार किया है, और इस मीटिंग में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त का जिक्र किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं उस मीटिंग में क्या क्या हुआ है। तो साफ तौर पर आज शिवराज सिंह चौहान कह लीजिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, दोनों की ये वेबिनार जो है वो हुआ है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें क्या पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बात कही गई है वो भी इस पर बात करेंगे। तो वेबिनार में क्या क्या हुआ, जो मीटिंग हुई, इसमें क्या क्या बातें हुई, वो अब आपके सामने है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि क्या कहा गया है। कृषि और किसान कल्याण की बात की गई है। उसमें कहा गया कि आर्थिक सुरक्षा, पीएम ने बताया कि 10 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 4 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है। पीएम किसान की किश्त को लेकर यह जानकारी प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है कि 10 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 4 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है। जोखिम कम करने पर भी जोर दिया गया। पीएम फसल बीमा योजना के तहत अब तक 1.7 लाख करोड़ के क्लेम सेटल किए गए हैं, जिससे किसानों का जोखिम जो है वो कम हुआ है। ये प्रधानमंत्री की तरफ से आज कहा गया। एमएसपी रिफॉर्म्स की बात की गई। एमएसपी में सुधारों के कारण अब किसानों को उनकी लागत पर कम से कम 1.5 गुना रिटर्न मिल रहा है। इसके अलावा और जो बात उन्होंने कही वो देख लीजिए। हाई वैल्यू और एक्सपोर्ट पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि बजट में नारियल, काजू, कोको और चंदन जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु में पुराने नारियल के पेड़ों के कायाकल्प पर जोर दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाएगा। दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की बढ़ती मांग को देखते हुए पीएम ने केमिकल मुक्त प्राकृतिक खेती को अपनाने और इसके सर्टिफिकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात जो है वो कही गई है। मत्स्य पालन और पशुपालन पर भी जोर दिया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। पीएम ने कहा कि अभी 20 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन की संभावना है, जो मछुआरों की आय बदल सकती है। गोवर्धन योजना की बात भी की। गांवों की सफाई और ऊर्जा सुरक्षा के लिए पशुओं के गोबर से आय और गैस बनाने की योजना गोवर्धन को प्राथमिकता दी जा रही है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की गई है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों और की किसान आईडी बनाई जा चुकी है और 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे पूरा हो चुका है। एग्री स्टैक की बात की गई है। सरकार एग्री स्टैक के माध्यम से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है ताकि किसानों को तकनीक और बाजार से सीधे जोड़ा जाए। ग्रामीण सशक्तिकरण की भी बात कही गई है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की सफलता के बाद अब 2029 तक 3 करोड़ और महिलाओं को इस लक्ष्य से जोड़ने का संकल्प लिया गया है। भंडारण की बात की गई। स्टोरेज की देश भर में लाखों नए गोदाम बनाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों पर ना बेचनी पड़े। प्रधानमंत्री ने अंत में सभी हितधारकों से आग्रह किया है कि वो बजट के प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए व्यवहारिक सुझाव दें।
इसके अलावा जो जो बातें कही गई हैं वो हमने आपको इसमें बता दी। तो पीएम किसान योजना से लेकर किसान आईडी की बात करें, एमएसपी की बात करें, हर क्षेत्र को लेकर आज जो मीटिंग हुई, जो लाइव है प्रधानमंत्री उनके तरफ। तो देखिए, साफ तौर पर आपको समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर हलचलें जो हैं वो जरूर तेज हो गई हैं। पीएम खुद बात कर रहे हैं इस योजना के बारे में और प्रधानमंत्री की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र करना वो नहीं भूल रहे। पिछले अगर देखा जाए तो पिछले कई कार्यक्रम जो भी हुए, पीएम किसान योजना की जिक्र जो है वो ना हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर जिक्र जो है वो जरूर हो रहा है। एफटीए प्रोसीड हो गया है और साथ ही साथ आरएफटी साइन बाय स्टेट हो चुका है और अब वो महीना आ चुका है जब प्रधानमंत्री की तरफ से किश्त डाली जाएगी। जी हाँ, मार्च का महीना आप सभी के लिए खुशियों भरा हो सकता है। अब क्या खबर है, तीसरे चरण कह रहा हूं मैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त यानी कि 22वीं किश्त को लेकर आ जाते हैं। देखिए, अभी एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो असम में होने जा रहा है। तारीख है 13 फरवरी। तो 13 फरवरी को असम में जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या वहां से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त डाली जाएगी? क्वेश्चन मार्क है, सवाल है, ठीक। और उम्मीद है कि वहां से किश्त डाली जा सकती है क्योंकि अभी 13 मार्च में वक्त है और अक्सर 2-4 दिन पहले जो है वो जानकारी जो है वो दे दी जाती है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त आप सभी को मिलने वाली है अगले, कह लीजिए कि कुछ ही दिनों में। इंतजार 13 तारीख के कार्यक्रम का है और जैसे ही उसे लेकर अपडेटेड जानकारी हम तक आएगी, कह लीजिए कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़े जानकारी सामने आएगी और क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त वहां से टलने वाली है, इसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल उम्मीद है, संभावना है, अनुमान है कि उस दिन किश्त आप सभी को मिल सकती है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ पहली दफा अगर आए हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की हर अपडेटेड जानकारी पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। कि किश्त को लेकर ये जानकारी प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है कि 10 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 4 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है। जोखिम कम करने पर भी जोर दिया गया। पीएम फसल बीमा योजना के तहत अब तक 1.7 लाख करोड़ के क्लेम सेटल किए गए हैं जिससे किसानों का जोखिम जो है वो कम हुआ है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से आज कहा गया। एमएसपी रिफॉर्म्स की बात की गई। एमएसपी में सुधारों के कारण अब किसानों को उनकी लागत पर कम से कम 1.5 गुना रिटर्न मिल रहा है। इसके अलावा और जो बात उन्होंने कही वो देख लीजिए, हाई वैल्यू और एक्सपोर्ट पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि बजट में नारियल, काजू, कोको और चंदन जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु में पुराने नारियल के पेड़ों